नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सबके बीच संस्कृत की छठी क्लास को लेकर के। हम लोगों ने अपनी 5वीं क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बारी उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके आगे से अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पिछली कक्षा में देखा था स्वरों के बारे में, फिर हमने देखा था महेश्वर सूत्र के बारे में कि महेश्वर सूत्र को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है और महेश्वर सूत्र है कौन कौन से। तो हमें वहां पे पता चला था कि महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से सूत्र हमने पढ़े थे? आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यम अडनम झमय खड़दक जब गड़दस खफ चटर चटतो कपय शक्षर हल। हमने ये सारे सूत्र पढ़े थे और फिर हमने वहां पे देखा था कि प्रत्याहार इससे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। फिर हमने देखा था महेश्वर सूत्रों की संख्या के बारे में, मूल स्वरों की संख्या के बारे में, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या के बारे में और अभ्यांतर और अयोगवाद ध्वनियों के विषय में हमने तथ्यों को, जो तथ्य होते हैं छोटे मोटे तथ्य जिन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, हमने वो लिख भी लिए थे और हमने पढ़ भी लिए थे। आज की कक्षा ठीक उसी के आगे से हम लोग प्रारंभ करेंगे और समझते चलेंगे कि आज हम क्या देखेंगे। तो हमने जैसे सीखा था कि महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं? जैसे अगर मान लीजिए हम पहला सूत्र ले लें, तो पहला सूत्र महेश्वर सूत्र का क्या था? पहला सूत्र था आ ई ऊण। ठीक है, आ ई ऊ उड़। महेश्वर सूत्र का 14 सूत्र जो थे उनका पहला सूत्र क्या था? आ ई ऊ ड़। और दूसरा सूत्र क्या था इनका? दूसरा सूत्र था रिल रिक। रिल रिक। हमने और क्या देखा था कि जो अंतिम वर्ण दिखेंगे वो हलंत होंगे। महेश्वर सूत्रों में जो आखिरी वर्ण, जो अंतिम वर्ण होंगे वो कैसे होंगे? हलंत होंगे। वो कैसे होंगे? हलंत होंगे। और हमेशा हमेशा जब भी हम प्रत्याहारों को पढ़ेंगे तो उनकी गणना नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर एक लेते हैं प्रत्याहार अक, जैसे पहला और आखिरी वर्ण दोनों सूत्रों का अगर हम मिला दें तो एक प्रत्याहार हमारे सामने क्या आता है? अक। आई उड़ का आ और रिल रिक का का। अक प्रत्याहार में अगर देखा जाए कितने स्वर हैं या कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं, अगर हमें ये देखना हो तो सबसे पहले तो हमें महेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। और जब हमें महेश्वर सूत्र याद है तब हम क्या देखेंगे कि अक में आई उण से लेकर रिल रिक तक होता है। तो अक में आएगा क्या क्या? अक में आएगा आ ई उ री और ली। अगर आपका प्रश्न ये है कि हमने इस यहाँ नहीं लिखा है, तो हमने जैसे पहले ही चर्चा किया था कि जब भी हम प्रत्याहारों को लिखते हैं तो उनमें हलंत वाला गायब हो जाता है। ठीक जैसे यहाँ पे ड़ा गायब हुआ, यहाँ पे का गायब हुआ। और अक प्रत्याहार में क्या क्या आ गया? आ ई उ री और ली। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे मूल स्वरों की संख्या है, हमारे जो मूल स्वरों की संख्या है 5, ये वही है। अक प्रत्याहार क्या है? अक प्रत्याहार जो है, अक प्रत्याहार ये हमारे मूल स्वर है। ये हमारे मूल स्वर है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक एच प्रत्याहार देखें, एच प्रत्याहार कहां से आएगा? एच प्रत्याहार आपका शुरू होगा ए ओंग से आई औच तक। ए ओंग से आई औच तक। ए ओंग से आई औच तक। आई औ च। ठीक है, आई औच तक। और यहां पे अगर हम क्या देखेंगे, ये हमारा प्रत्याहार है एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है हमारा? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। इसमें आपका देखो ए से लेकर के चा तक रहेगा। ए से लेकर के चा तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं ए ओ आई औ। यहां पे कितने वर्ण आएंगे? ए ओ आई औ। यहां पे क्या क्या नहीं आया? अंग और ये चा।
क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो हलंत रहता है उसको हम लोग यहाँ पर उसका उच्चारण नहीं करते, उसको लिखते भी नहीं है। तो एज प्रत्याहार आ गया आपका ए ओ ऐ औ। जैसे आपने देखा था आ ई उ री री, ये आपके मूल स्वर थे, उसी प्रकार से ए ओ ऐ औ आपके संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं? आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ये आपके कौन से स्वर होते हैं? ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और इसको कहा भी गया है एचः एचः संयुक्त स्वराः, एचः संयुक्त स्वराः, स्वराः, एचः संयुक्त स्वराः। मतलब एच के जो स्वर होते हैं ये संयुक्त होते हैं। एच के जो स्वर होते हैं ये संयुक्त होते हैं। अब आप कहेंगे कि ए ओ ऐ और संयुक्त स्वर कैसे है? तो अगर हम देखेंगे ए किससे बना है? ए किससे बना है? तो ए बना है आ छोटा आ में, छोटा आ अथवा बड़ा आ में जब हम जोड़ेंगे ई अथवा ई, ई अथवा ई, तब क्या आएगा हमारे सामने? ए। क्या आएगा हमारे सामने? ए। ठीक इसी प्रकार से जब आ अथवा आ में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ए। ये जो हमें ए प्राप्त हुआ, जब हम इसको ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। ठीक इसी प्रकार से जब हम आ, जब हम जोड़ते हैं आ और आ अथवा आ में ऊ जोड़ दें, ऊ का संयोग कर दें, तो ये हो जाता है ओ। क्या हो जाता है? ओ। और जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ में ओ जोड़ दें तब ये हो जाता है औ। आप यहाँ पे देखेंगे ये दो दो स्वरों के संयोग से इनका निर्माण हुआ है। ए ऐ ओ औ का दो स्वरों से निर्माण हुआ है। ठीक है। जब आप अ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई जोड़ेंगे तो ई ए का निर्माण होगा। और ठीक जब आ अथवा आ में ए को जोड़ेंगे तो ऐ का निर्माण होगा। ये हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि ऐ जो है किन दो स्वरों के योग से बना है, तो आपका उत्तर आएगा ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ में जब ए का संयोग होता है तो ऐ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब अ अथवा आ में उ का संयोग होता है तब ओ बन जाता है। और ह्रस्व अथवा दीर्घ आ में जब ओ का संयोग होता है तो औ बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको ये चारों दिख रहे हैं ए ऐ ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा एक नीचे चार्ट टाइप बना लेते हैं और महेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और लिख लेते हैं। ठीक है। महेश्वर सूत्र डाल लीजिए हेडिंग, महेश्वर सूत्र हेडिंग डाल लीजिए। महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र। ठीक है। महेश्वर सूत्र यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए और एक लाइन खींचिएगा। ठीक है। जब हम पढ़ते हैं पहले से लेकर के एक से लेकर के चार सूत्र तक, एक से लेके चार सूत्र तक, एक से लेके चार सूत्र तक, तो वो कौन कौन सा आ जाता है? उसे हम कहते हैं स्वर। पहले से लेके चौथे सूत्र तक स्वर होता है जिनकी कुल संख्या 9 होती है और इन्हें अच भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से 5 से लेके 14 सूत्र तक हमारे क्या होते हैं? हमारे होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। और इनको हल भी कहा जाता है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। अच का अर्थ क्या होता है? स्वर। हल का अर्थ क्या होता है? व्यंजन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया स्वर और व्यंजन, एक से लेके चार सूत्र तक जो महेश्वर सूत्र है उनसे जो प्रत्याहार बनाए जाएंगे उनमें क्या क्या प्राप्त होगा? उनमें हमें स्वर मिलेंगे। और 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक जो हमें प्राप्त होगा वो हल होता है। ठीक है।
अब वापस से इन्हें दो कैटेगरी में बांट लिया जाएगा। ठीक है, इन्हें फिर से दो कैटेगरी में बांट लेते हैं हम लोग। जैसे जो स्वर है, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये जो दो सूत्र आपका रहेगा, पहला और दूसरा, ये आपका हो जाएगा मूल स्वर। ये हो जाएगा आपका क्या चीज? मूल स्वर। क्या हो जाएगा? मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है मूल स्वरों की? तो मूल स्वरों की संख्या होती है 5। मूल स्वरों की संख्या क्या होगी? 5। ठीक इसी प्रकार से तीसरा और चौथा सूत्र जो है, इनके इनसे किसका निर्माण होगा? इससे निर्माण होगा आपका संयुक्त स्वर का। किसका निर्माण होगा? संयुक्त स्वर का। ठीक है, संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? अभी हमने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था, ए आई ओ औ। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 4। अब आइए व्यंजन में देख लेते हैं हम लोग, व्यंजन में देख लेते हैं। व्यंजन में पांचवें से लेकर छठे सूत्र तक, पांचवें से लेके छठे सूत्र तक क्या है आपका? अंतस्थ। क्या है आपका? अंतस्थ। क्या है आपका? अंतस्थ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 4। दूसरे नंबर पर आप देखिए, जैसे 5 से 6 सूत्र जो है अंतस्थ होता है, वैसे 7 से 12, 7 से 12, 7 से 12 सूत्र तक आपका होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और अंत में जो आपके बचते हैं 13 और 14, जो बचते हैं 13 और 14, 13 और 14, इनसे निर्माण होता है ऊष्म व्यंजनों का। इनसे निर्माण होता है ऊष्म व्यंजनों का। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इससे कौन कौन से? श, ख, श, र। यहाँ पे श, ख, श, र, ये जो आपके वर्ण आएंगे, ये ऊष्म के अंतर्गत आएंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, ये महेश्वर सूत्र का चार्ट आप इन लोग एक बारी बना भी लें और इसको आप एक बारी लिख भी लें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम अगली हेडिंग क्या डालेंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। चलिए देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इस सूत्र को समझेंगे। अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम, अकु विसर्जनीय नाम, निया नाम कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें आप लोग देखिए क्या क्या मिल रहा है? आ, कु, हा और विसर्ग। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम। जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इसके बाद का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। का वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। क, ख, ग, घ, अंगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ आएगा, का वर्ग आएगा, हा आएगा। क्या आएगा? हा आएगा। और इसके साथ ही साथ आपका आएगा विसर्ग। क्या आएगा? विसर्ग आएगा। क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम में क्या क्या चीजें कंठ के माध्यम से बोली जाएंगी? अ, का वर्ग, हा और विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान है, ये है हमारा कंठ। ये है हमारा
कंठ। कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तो तालु का सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालु। ठीक है, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु। इसमें क्या क्या आएगा? इ, चा वर्ग, चा वर्ग, फिर या तालब्य शाह, तालब्य शाह, ठीक है। इचु यशा नाम, इनकी जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है आपका तालु। ये क्या होता है? आपका तालु। तीसरे नंबर पर तालु के बाद आएगा मूर्धा। क्या आएगा? मूर्धा। ठीक है, फिर इसका लिखिएगा सूत्र, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें क्या क्या आएगा? री, टा वर्ग, षटकोण वाला शाह, इनका जो उच्चारण स्थान आपका होगा ये क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसके बाद ऋतु लशा नाम दंताह। क्या है भाई? ऋतु, ऋतु, ऋतु लशा नाम, ऋतु लशा नाम दंताह। ता वर्ग, ता वर्ग, और आपका सा, ये इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से। कहां से होता है? दंत से। और पांचवा जो है, उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, उपपद्मनीया, पद्मनीया नाम, उपपद्मनीया नाम, नाम ओष्ठौ, 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 उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। उ, पा वर्ग और उपपद्मनीय, इनका जो उच्चारण स्थान है वह होता है आपका ओष्ठ। ठीक है, एक बारी फिर से देख लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इचु यशा नाम तालु, ई, चा वर्ग, या और शा, इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? आपका तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टा वर्ग और शा, ये इनका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा। लितु लशानाम दंता, ला, ता वर्ग और सा, इनका उच्चारण स्थान है दंत। उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ, उ, पा वर्ग और उपपद्मनीय, इनका जो उच्चारण स्थान है यह है ओष्ठ। ठीक है, ये हमने 5 सूत्र आज देख लिए हैं, और बाकी के जो उच्चारण स्थान और हैं और कुछ सूत्र है उनको हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे।